आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जिन्होंने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज करी है। उनकी मांग उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि कुणाल को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और ये एफआईआर क्यों और कैसे दर्ज हुई। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। 23 मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो का नाम था नया भारत। इस स्टैंड अप शो में कुणाल ने कई पॉलिटिकल जोक्स किए, लेकिन एक खास सेगमेंट ने सबका ध्यान खींचा। इसमें उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के मशहूर गाने भोली सी सूरत का एक पैरोडी वर्जन पेश किया। इस पैरोडी में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल था। कुणाल ने इस गाने में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज के तौर पर देखा गया। अब ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मच गया। एकनाथ शिंदे के समर्थक, खास करके शिवसेना, उनके कार्यकर्ताओं ने इसे अपने नेता का अपमान मानकर सड़कों पर उतर गए। 24 मार्च को मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की गई, जहां कुणाल का ये शो रिकॉर्ड हुआ। शिव सैनिकों का कहना था कि कुणाल ने एकनाथ शिंदे की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। इसके बाद खार पुलिस स्टेशन में कुणाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल, जिन्होंने इसे मनहानि और सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला बताया। इस बीच कुणाल ने अपनी सुरक्षा के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख लिया। उन्होंने कहा वो ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है। उनको वो तमिलनाडु से स्थायी निवासी हैं। 1 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट में उन्हें 7 अप्रैल तक की अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी गई। इसका मतलब था कि इस तारीख तक मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन कुणाल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के कुल 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी, जिसमें से 1 जलगांव और 2 नासिक से भी। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। 7 अप्रैल 2025 को कुणाल कामरा ने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की। इस याचिका में उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा खार थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। कुणाल का तर्क है कि उनकी टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया था और ये सिर्फ एक व्यंग था जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है। लेकिन ये मामला सिर्फ कुणाल कामरा तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या भारत के कॉमेडियंस को अपनी बात कहने की आजादी है? कुणाल ने अपने एक बयान में कहा है कि नेताओं का मजाक उड़ाना गैरकानूनी नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगा जब तक कि कोर्ट मुझे ऐसा करने का आदेश ना दे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुणाल को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुणाल का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और तोड़फोड़ करना गलत है। अब सवाल यह है कि क्या कुणाल की ये लड़ाई उन्हें राहत दिला पाएगी या फिर ये विवाद और गहरा हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में एक नजीर साबित हो सकता है। अगर कुणाल कामरा की एफआईआर रद्द होती है तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में एक बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो कॉमेडियंस के लिए भविष्य में ऐसे जोक्स करना मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कुणाल कामरा का स्टैंड जायज है या उनकी टिप्पणी गलत थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।